Good morning, students. As we have discussed in last video about India's area, and as you know, it is the seventh largest country of the world. From this figure, this 1.2 figure, we can see that before India, 6 other countries are larger than India. Okay, now Russia with first position, it is first largest या यूँ कह रहे हैं कि the largest 17.09 square kilometer. Russia area of Russia is 17.09 kilometers. Then Canada with 9.98 square kilometers. Then USA with 9.83 square kilometers. China with 9.60 square kilometer. Then Brazil with 8.51 square kilometer. Then Australia 7.69 square kilometer. आप देख सकते हैं कि 6 और कंट्रीज़ इंडिया से पहले हैं जिनका एरिया बड़ा है। तो इंडिया आता है 7th नंबर पे विद 3.28 स्क्वायर किलोमीटर्स। सबसे बड़ा रशिया और 7th नंबर पे इंडिया आता है। तो आप इनको भी ध्यान में रखिए, ये डाटा है जिसको कि आपको ध्यान में रखना होगा। नाउ moving to the second question which I asked to you in previous video, कि what is the latitudinal and longitudinal extent of Lakshadweep Island and Andaman and Nicobar Island. So the picture is here. With this picture you can see that I have highlighted it. This is latitudinal extent and this vertical lines are longitudinal extent. So we can see this. So 8.088 degree 4 minute north to 12 degree 3 minutes north. This is latitudinal extent of Lakshadweep. And what is longitudinal extent? It is 70.1 degree east to 74 degree east, this one. Now moving to Andaman and Nicobar Island, latitudinal extent from here to here 6 degree 45 minutes north to 14 degree north. Then this is 92 degree east to 94 degree east. So you can see this in map also. Now moving to the chapter, हम अब इसके आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। India and the world. The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. इंडिया की जो लोकेशन है लैंड की वो कहाँ पड़ती है? ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। इंडिया इज़ ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट में वो साउथ की तरफ बढ़ता हुआ सा है, वो साउथ एशिया में आ जाता है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। जो रूट है इंडिया का, ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स जो हैं वो पूरे यूरोप को भी, वेस्ट में जो यूरोप की कंट्रीज़ है उससे और ईस्ट एशिया की कंट्रीज से कनेक्ट करता है। और इससे क्या होता है, सेंट्रल लोकेशन आ जाती है इंडिया की। और उसके अलावा जो डेक्कन पेनिनसुला है प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, और वो कहाँ पे जाता है कि इंडियन ओशन की तरफ से जाता है। इस वजह से हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया से हम इजीली कॉन्टैक्ट कर पाते हैं। उसके अलावा एक तो एशिया के कंट्रीज से तो कर ही पाते हैं, उसके अलावा अफ्रीका और यूरोप फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट।
जब हम इंडिया का कोस्टल एरिया देखते हैं तो जो वेस्टर्न कोस्ट जो अरेबियन सी के तरफ में पड़ता है, और वो वेस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा जो होता है अफ्रीका और यूरोप की वेस्ट साइड जो कंट्रीज़ है वहाँ से, और जो विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न कोस्ट से हमें साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया की कंट्रीज से कनेक्ट करता है। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has। जितनी लंबी इंडियन ओशन पे इंडिया की कोस्ट लाइन है बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर, तो उतनी और किसी भी कंट्री की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है। इंडीड इट इज़ इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन, और उसकी वजह से ये इंडिया को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह इंडियन ओशन में रखता है नाउ। और ये ही इसे जो इंडियन ओशन जो नाम है वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर उसका नाम इंडियन ओशन भी है, क्यों कि वो हमारी कंट्री इंडिया के नाम पे ही रखा गया, क्योंकि इतना बड़ा और किसी का कोस्ट नहीं है, तो इतनी इम्पोर्टेंट कंट्री है, इस वजह से हमारी देश के नाम के ऊपर इस ओशन का नाम रखा गया द इंडियन ओशन। Since the opening of Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। जब से स्वेज कैनाल 1869 में इंडिया मतलब खोल दी गई है, तब से इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से 7,000 किलोमीटर कम हो गया है। This is a world map and you can see this is Suez Canal एंड यहाँ से ये रास्ता शो कर रहा है। आप डॉटेड लाइंस देख सकते हैं, थोड़ा सा चौड़ी वाली जो डॉटेड लाइन है वो इसके ज़रिए ये जो इंडिया का डिस्टेंस यूरोपियन कंट्रीज से था वो इसकी वजह से अब कम हो गया है। तो ये कनेक्टिविटी जो है इंडिया की काफ़ी अच्छी मतलब बड़ी है। और आप कोस्ट लाइन भी ये देख सकते हैं, ये इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है और ये इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है। इससे ये इंडियन ओशन में इतना लंबा कोस्ट लाइन और किसी भी कंट्री की नहीं है। अब हम चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं। India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts। जो इंडिया के कॉन्टैक्ट वर्ल्ड के थे वो तो बहुत पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन उनका लैंड रूट से जो लैंड रूट था वो ज़्यादा पुराना है कंपेयर टू जो ओशन या सीज से जो मैरीटाइम जो कॉन्टैक्ट है वो उतना पुराना नहीं है। यहाँ तक कि कुछ समुद्री यात्रा जो था, समुद्री जो रास्ता था उसका तो बहुत समय तक पता भी नहीं था कि इस रास्ते से इंडिया आ सकते हैं। तो वो लोग ज़्यादातर जो नॉर्थ में जो माउंटेन के जो पासेस हैं वहीं से एंशिएंट टाइम में इंडिया में आए। तो ये भी एक बात है कि वहाँ पता ही नहीं थे इतना लंबे समय तक तो इतना कोई इंटरेक्शन पता ही नहीं था कि कोई सी रूट भी है क्या। फिर धीरे धीरे जब पता चला तो फिर सी रूट से भी लोग आने लगे। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। हमने काफ़ी समय एंशिएंट टाइम्स में हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि काफ़ी रोम तक से काफ़ी पुराना मतलब आना जाना, और जो सामान लेके लोग आते थे हमारे यहाँ से सामान जाया करते थे, ये हमने पढ़ा है। द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद एंड रामायण एंड द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया में न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम था वो भी यहाँ से लोग सीख करके अरब कंट्रीज़ वाले लोग और फिर यूरोप में गया था। इस तरह से हमने पढ़ा है ये चीज़ हिस्ट्री में। तो ये जो हमारे यहाँ के आइडियाज़ वगैरह थे वो कैसे गए, ये लोगों का आना जाना था वर्ल्ड के लोगों का इंडिया में, उससे
उसके अलावा जो सामान गए तो साउथ इंडिया के जो मसाले हैं, जो बर्मा अब तो एक अलग कंट्री है, म्यांमार, लेकिन तब वो आर्यावर्त यानी ग्रेटर इंडिया का ही हिस्सा था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो भी इंडिया में स्पेसिफाइड वे में बनती थी वो दूसरे देशों में जाया करती थी। दूसरी तरफ जो ग्रीक स्कल्पचर था उसका प्रभाव, जो उसमें वेस्ट एशिया में जो डोम बना कर उसके जो आर्किटेक्चरल स्टाइल जो डोम के थे वो, उसके अलावा जो मीनारें, उन सब का भी असर हमारी कंट्री में जब राजा महाराजाओं ने, मुगल्स ने, जब दिल्ली सल्तनत, इन सब का जब समय आया या पुराना और भी एंशिएंट हिस्ट्री में जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हैं तो अलग अलग जगहों का असर आर्किटेक्चर में भी देखने को मिला। तो ये सब क्या था, आइडियाज़ का एक्सचेंज था, न सिर्फ कमोडिटी बल्कि आइडियाज़ के भी एक्सचेंज हुआ करते थे। और लोग किस तरह से आते थे, इन्हीं या तो लैंड रूट से या फिर सी रूट से आया करते थे। तो इस तरह से ये लोग एक्सचेंज किया करते थे। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है इंडियाज़ नेबर। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।